तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर सेकेंड या पर यूनिट सेकेंड, मतलब यहां पे 1 सेकेंड के अंदर कितना वर्क डन हो रहा है हमें ये पता करना है। तो अगर वो पता चले तो उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से पहचानते हैं। अब अगर आप ये बात करेंगे कि हाँ हमने वर्क डन की केस पहले भी पढ़े हैं, देखिए मैं फॉर्मूले को जोड़ कैसे आप समझ पाएंगे कौन फॉर्मूला किससे जुड़ा हुआ है। तो वर्क डन का पहले केस हमने पढ़ा था, वो हमारे पास फॉर्मूला था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो वहां पे भी हमारे पास वर्क डन बाय चार्ज, ये फॉर्मूला आया था। अब काम देखिए, आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला ने इस टॉपिक को क्यों बनाया, आपका यही है ना सवाल, होता है कि या ये सवाल फॉर्मूला बनता कैसे। तो बात समझिए, चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अदर देन, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज पे काम कर रहे तो प्रोटॉन, पर यहां हम इलेक्ट्रॉन में मेन केस से बात करता है। हाई क्लास में तो प्रोटॉन मिलेगा, आगे चल के तो गामा भी आता है, पर उससे अलग सी टॉपिक चालू हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं कि वर्क डन ही वर्ड क्यों लिया गया है, क्यों वर्क डन, और इसका मतलब आपने क्या समझा कि पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर इस वायर में करंट बह रहा है तो पर्टिकुलर ए से लेके बी तक कितना डिफरेंस हुआ। अब डिफरेंस तभी होगा जब वहां पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज फ्लो होगा। लेकिन वर्क डन कैसे कह सकते हो कि ये कोई काम हो रहा है। अभी हम काम किसे कहते हैं, जब मतलब उसके वजह से कुछ हुआ, जैसे आपको मैंने कहा आप लिखिए, दौड़िए, भागिए, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा। क्यों बोल रहे कि 9th क्लास पढ़ना जरूरी है। 9th में भी आपने एक चीज पढ़ा था, वो था वर्क। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इस टॉपिक को केस करने के बाद जाएंगे तो वो आता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज का, जिसका डिस्प्लेस करवाना चाहते हैं। जब तक कोई ताकत लगेगी नहीं तब तक वो वर्क डन करेगा नहीं। तो मतलब इस वर्क डन का मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पे लगाया गया तो उसने इस चार्ज को यहां से वो मूव करवाया, मतलब फोर्स करवाया। फोर्स लगाया किसने, पोटेंशियल ने। इस वजह से क्या हुआ, चार्ज यहां से वहां तक गया, तो ये हुआ उसका वर्क डन। तो वही सवाल था कि चार्ज पे, उस चार्ज पे कितना वर्क डन, कितना काम करवाया गया, उसको बताया गया था पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वो आता है वोल्ट। अब इसी वोल्ट से जुड़ा हुआ है एक और केस है कि अगर उस सर्किट के अंदर वोल्ट को जोड़ दिया जाए, मतलब एक बैटरी को जोड़ दिया जाए जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का पावर होता है। हमने पहले बताया था कि उसके अंदर कैसे केमिकल कैसे कन्वर्जेंस होता है। तो मतलब वोल्ट है तो वहां पे जन्म देगा V इज इक्वल टू IR वाला केस, कि मतलब अगर इस सर्किट में, हमारे पास एक सर्किट है, ये सर्किट है। अब इस सर्किट में करंट दौड़ रहा है, कौन दौड़ा रहा है, ये बैटरी, इसमें से दौड़ा, तो मतलब इसने फोर्स लगाया जिसमें से चार्ज दौड़ा तो वर्क डन हुआ। काम हो पा रहा है, चार्ज दौड़ पा रहा है, इस वजह से करंट निकल पा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये ग्लो कर पा रहा है। तो मतलब साफ साफ अगर यहां पे वोल्टेज है तो करंट है, तो वोल्टेज है तो करंट है। पर उसी में जन्म लेता है हमारे पास एक और चीज, रेजिस्टेंस। रजिस्टर हमने केस पहले भी पढ़ा था, टू अपोज द आई मतलब करंट को अपोज करने के लिए। अगर आप कोई चीज अपने पास चल के आ रही है, आपके पास, आप उसको रोकना चाहते हो, पहला तो ये डिपेंड करता है आप में कितनी क्षमता है रोकने की। आप पतले से दुबले से पतले इंसान रहेंगे तो किसी के हाथी कैसे रोक पाएंगे, या कोई सुमो से आप कैसे रोक पाएंगे, मतलब उसके लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। तो बात आती है कि इस रजिस्टर की ताकत बढ़ाता कौन है। तो ताकत के लिए सबको फॉर्मूले में जानना पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन ए, मतलब कितनी लंबाई है
और कितने लोग के साथ कितनी लंबाई है, वो डिपेंड करता है कि कितना आप उसको रोक सकते हैं। रस्सा खींच में अगर मुझे सामने वाले को रोकना है, अपने तरफ खींचना है, कितने हम हैवी इंसान हैं और कितने लंबाई तक अपने जो साथ में लगे पड़े साथ में हैं और कितना तक फोर्स लगा सकते हैं अपने तरफ, ये मैटर करता है। जब दो लड़ने जाते हैं, टकराते हैं, सब चीज मैटर करता है। उसी तरह किसी को रोकना है तो वहां पे उसका लेंथ, उसकी लेंथ मैटर करता है, एरिया मैटर करता है। तो रेजिस्टेंस अगर रुकावट कम है तो इसका मतलब जो इसने नया फॉर्मूला जन्म लेगा, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, तो आपका करंट ज्यादा स्पीड में दौड़ेगा। अब किसी मान लीजिए यहां पे लगातार बहुत सारे करंट निकलते जा रहे हैं, करंट निकलते जा रहे हैं, तो सवाल यह आता है कि आखिरकार ये कितना जलेगा तो मेरा कितना लॉस होगा, या मतलब मुझे कितना बेनिफिट देके जाएगा। अब बेनिफिट क्या है हमारे पास, बेनिफिट ये कि हमारे पास लाइट देगा, लाइट देगा ना, लेकिन साथ में एक और चीज होता है कि ये पावर कंज्यूम भी करता है। हमने एक वर्ड कहा था पावर कंज्यूम करना, तो पावर कंज्यूम कैसे करता है, तो देखिए ये जो फॉर्मूला आपके पास था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब पावर का होता है ऐसा यूनिट वॉट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं W। वर्क डन का तो हम जूल पहले से देखिए, क्योंकि ये खुद एक एनर्जी का फॉर्म होता है। और टाइम का तो पहले से हम जानते भी हैं कि टाइम का क्या यूज करते हैं, सेकेंड। ओके, आपसे बताते कि पावर कितना कौन कंज्यूम, कंज्यूम मतलब कितना उसका उपयोग कर रहा है, कितना उपयोग कर रहा है डिपेंड करता है ना कि कितने समय तक कर रहा है। इसलिए अगर आप इसको इधर लेके आ जाएंगे टाइम को, तो क्या लिखेंगे आप, टाइम टेकन इन इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू पावर कंज्यूम, कंज्यूम, क्योंकि ये जो होता है ये तो क्या कहलाता है, वर्क डन। और आगे चल के इसी से एक नया टॉपिक चल होता है आपका, एक नया वर्क चीज कहते हैं कि एक रिलेशन है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं या ऐसा चले तो भी चलेगा, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट, बाय इलेक्ट्रिकल करंट, कि वर्क डन कितना हुआ था। ये चीज नया जम करते हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए वर्ड क्या है आपके पास, क्या आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी लगी, कितनी ताकत लगी। तो ये भी सब कैसे तैयार होता है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिसिज्म क्या हम अभी यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने इससे पहले देखा था कि वर्क डन या पावर कंज्यूम, वर्क डन क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू टाइम टेकन, मतलब ये यहां पे आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब वॉट की बात करें तो यहां पर हम वापस रिवर्स लेते हैं आपको, वॉट की बात करें तो ये स्मॉल यूनिट है, पर लेकिन इसमें अगर मुझे लार्ज यूनिट में देखना है, लार्ज यूनिट में, तो हम लिखते हैं किलो, किलो वॉट, मतलब 1000 वॉट, शॉर्ट में लिखते हैं KW। तो मतलब KW, हम यहां अगर मैं पावर को, अब जब फॉर्मूले की बात करेंगे पावर, तो पावर किस में आएगा, किलो वॉट में आ जाएगा,
अगर मैं इसको किलो वॉट तक लेके जाता हूं लार्ज यूनिट में, किलो वॉट, किलो वॉट। अब टाइम को अगर मैं इस चीज को बड़े यूनिट में ले रहा हूं तो मैं टाइम को भी बड़े यूनिट में लूंगा, लार्ज यूनिट। वहां पे क्या मिलेगा हमें, आवर। यहां पे मैं इसलिए में क्या लिखूंगा, आवर, मतलब आवर। अब इस शॉर्ट में क्या आ गया, के डब्ल्यू पर आवर। और यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी का मतलब होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट। और यही आपके घर में बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिकल 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट पर आवर। क्योंकि किलोवाट की बात करेंगे ना, तो यहां पे ये आपका किलोवाट पर किलोवाट आपका होता है। चलिए इतना आपका हो गया। अब यहां पर हम एक चीज काम करते हैं कि हमारा देखो, हमारा तो मेन ये डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, वर्क डन हो गया, फिर यहाँ आपके पास पोटेंशियल पावर केस हो गया, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहले आप इसको चेंजेस करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, क्यू, चार्ज, ये चेंजेस हुआ। तो अब हम फॉर्मूले के हिसाब से जो इसके हम जो डिराइव तैयार करेंगे, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, पावर इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन मतलब आपके पास W अपॉन टी। तो W अपॉन टी, W क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू बाई टी। अब वोल्टेज बाय टाइम तो कुछ यूनिट होता नहीं हमारे पास, फिलहाल तो ये नहीं होगा, तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन नहीं होता है, लेकिन हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम इसका भले है, इसलिए हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम में क्या आएगा, आई। इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है, वी आई पावर। ये आपका सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसी से दो टाइप के लोग तैयार करते हैं फॉर्मूले। अगर मान लीजिए आपके पास पावर है, बट आपको पावर निकालना है मतलब, और वहां पे आपके पास वोल्टेज नहीं दिया, वोल्टेज दिया ही ना हो, उसके सबके पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को करंट दिया हो, तब कैसे निकालेंगे। तो यहां पे देख लीजिए, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर है। तो जहां वोल्टेज है वहां पे आपका आर, माफ करिएगा, आई आर, और पहले से आई था तो ये आई का स्क्वायर अपॉन आर। तो कह सकते हैं कि ये आपका जो पावर का फॉर्मूला है, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन गया। और चलिए मान लेते हैं आपके पास वोल्टेज हो पर करंट ही ना हो, जैसे कि मैं बल्ब की बात करूं, या बैटरी वोल्टेज हम पास कर रहे हैं, बट वहां पर हमें चेक करना है कि बल्ब के पास कितना पावर लग रहा है। तो आपको बता दूं, इसके पास खुद का आर ई मतलब सॉरी आर आई मतलब, और यहां पर देखिए आर ई, तो आर आई और आर ई का मतलब, इसका मतलब हो गया इंटरनल और इसका मतलब हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल रेजिस्टेंस जो बल्ब के अंदर रहता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि सर्किट में लगाया जाता है बाहर से। तो आपके पास सिर्फ बल्ब का चेक करना कि बल्ब कितना पावर ले रहा है, आपको वोल्टेज तो दिया ही जा रहा है, 220 वोल्ट दिए जाते हैं, और वहां में पता करना है कि आखिरकार बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर, मतलब कितना पावर ले रहा है। तो आपके पास क्या रहेगा बल्ब के लिए, रेजिस्टेंस रहेगा, वोल्टेज रहेगा, मतलब करंट तो रहेगा नहीं, तो हम आई को चेंज कर देंगे। तो P इज इक्वल टू V तो रह जाएगा, पर आई को चेंज करो, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो ये रहा V और नीचे रहा R, चेंज करेंगे तो V स्क्वायर बाय आर। मतलब ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया, एक और फॉर्मूला, मतलब ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो आपके पास पावर के एक में ही दो तीन, तो इसमें कुल मिला के आपका सारे टॉपिक कवर हो गए हैं।
ठीक है। एक अभी बचता आता है हीटिंग इफेक्ट, उसके अलावा बाकी मैंने कवर कर लिए। देखिए मेरे से जितना हो पाया मैं आपके लिए शॉर्ट और सिंपल लेके जा रहा हूं, चीजें आप कॉन्सेप्ट समझ सके, छोटे से छोटी बातें समझ सके और उसको डिराइव करके लिख सके, क्योंकि फिजिक्स है, यहां आपको डिराइव करने आना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं आता, आपने पहले नहीं पढ़ा है, अगर आप अभी ही वीडियो देख रहे हैं तो भी चलेगा, आप पीछे की तरफ वीडियो आप देख लीजिए, आपको नीचे मिल जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि इस चैप्टर का मैंने शुरू से स्टार्ट किया है, मैंने शुरू से तक दिया है मैंने, और यहां मैंने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले मैंने बार बार तो रिपीट करके दिया है। अगर आप चीजों को ऐसे बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपका हमारे ब्रेन कैसे आदतें होती है कि हम उसको याद करने लगते हैं, ना चाहते हुए वो याद हो जाता है। तो ये चीजें ऐसी ही है। अभी तक तो सिर्फ आपको मैंने फॉर्मूला याद करके मतलब बताया कि कैसे कैसे फॉर्मूला उसको लिख सकते हैं, कैसे कैसे चीजें ले सकते हैं। आने से हमारे न्यूमेरिकल भी आएंगे, हमारे 2 से 3 न्यूमेरिकल वीडियो आ चुके हैं जहां पे हमने सॉल्व किए हैं। अब जो फॉर्मूले आने वाले हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर को लेकर फॉर्मूले आने वाले हैं, यूनिट को लेकर फॉर्मूले आने वाले हैं। साथ ही हमने एक चीज छोड़ दिया अभी तक रेजिस्टेंस को लेके कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले कैसे क्या होंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो बेच होके पूछिए आप। एक कोई बड़े इंसान वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं कुछ ऐसा लगे यहां ये चीज गड़बड़ी है, वो भी मुझे आप बता सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वैसे काम करूंगा कि वो गलतियां ना हो, क्योंकि एजुकेशन ऐसा है कि बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो मैं भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको अच्छी चीजें सिखा सकूं और जितना हो सके शॉर्ट वे में, इजी से इजी वे में मैं आपके इस वीडियो मैं आपके इस टॉपिक को खत्म कर सके, आपके दिमागों में डाल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।